अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रोता बंधुओं के बीच ये बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारा YouTube चैनल श्री चरण भक्ति आप सभी की सेवा में निरंतर आगे की ओर बढ़ता जा रहा। और पिछली जो वीडियो थी तुलसी उपनिषद, जो तुलसी के महात्म्य को लेकर के थी, उसको आप सभी ने बहुत सराहा है। कई भक्तों का हमारे पास कॉल आकर के उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन लोगों ने किया कि तुलसी के महात्म्य को जो उपनिषद में वर्णित है उसको कैसे समझा जाए। इन सभी चीजों की चर्चाओं को समझने के लिए वह तुलसी उपनिषद लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी हुआ। प्रस्तुत है आज का वीडियो। हम सभी नवरात्रि के मुहूर्त को लेकर के उपस्थित है। तो भगवत बंधुओं, आप सभी से पुनः निवेदन, विषय में प्रवेश करने से पूर्व कि हमारे श्री चरण भक्ति YouTube चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लेंगे, और इस वीडियो को सभी हिंदू धर्म, सनातन धर्म प्रेमावलंबियों से जरूर शेयर करेंगे जिससे वे भी इसका लाभ उठा सके। तो आइए हम सभी इस विषय में प्रवेश करते हैं। यह नवरात्र महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और आप सभी इसमें भाग लेंगे। मैं विषय में प्रवेश करने से पहले एक और सूचना देना चाहूंगा कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वृंदावन धाम में कई प्रकार के आयोजन किए जाएंगे, जिसके लिए आप सभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 8958449929 पर संपर्क कर सकते हैं। इस पर संपर्क करके श्री दुर्गा सप्तशती का सादा पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ, सुदर्शन शतक पाठ, श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ, श्री विष्णु सहस्त्रनाम के संपुटित नव पाठ, श्री रामचरितमानस नवाहन पारायण, श्रीमद् भागवत पारायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण आदि इन सभी अनुष्ठानों को आप वृंदावन धाम में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा करा सकते हैं, जिसकी सूचना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध मिलेगी। तो आइए हम सभी प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते करते एक बार पुनः निवेदन, हमारे YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लेंगे। यह जो नवरात्र महोत्सव है यह बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। हम सभी कुछ ही दिनों बाद अपने घर में कलश शादी को बैठाएंगे, और मेरा मानना है, आप सभी सनातन धर्मियों से निवेदन है कि इसमें संकोच न करें। प्रत्येक घर में सभी प्रकार से तैयारी करके सनातन धर्म के प्रतीक स्वरूप कलश आदि का पूजन को जरूर करना चाहिए। यो मां पूजयते नित्यं द्वितीयादि गुणान्वितम्, यो मां पूजयते नित्यं द्वितीयादि गुणान्वितां प्रतिपच्छारतिं ज्ञात्वा सोष्णुते सुखमव्ययम्, यदि कुर्यादमायुक्ता प्रतिपत्स्थापने मम तस्य शापायुधं दत्त्वा भस्म शपं करोम्यहम्। ध्यान दें, कलश स्थापन किया किस दिन जाए। हमारे पास काशी, मिथिला और जलंधर के पंचांग उपलब्ध है। अर्थात पूर्व में चले तो मिथिला का पंचांग, जो पूर्व का जो क्षेत्र है, उसके लिए उसके दिनमान और समय, सूर्योदय सूर्यास्त के समय को संभवतः मान्य मान सकते हैं। मध्य भारत के लिए काशी के गणना सूर्योदय सूर्यास्त में वह मान्य होगा, और जालंधर जो पश्चिम क्षेत्र के जो हमारे भारतवासी हैं उनके लिए उसकी गणना मान्य होगी, और उसके अनुसार ही वो व्रत आदि का निर्णय करें। प्रायः जो ज्योतिष हमारे विचार देते हैं वो किसी जिस नगरी से देते हैं उस नगरी के अनुसार तिथि मुहूर्त को बताते हैं, और पूर्व और पश्चिम में जो लोकल टाइम है, स्थानीय समय में भेद होने के कारण उस तिथि और व्रत उपवास में भेद आता है। तो हमारे सनातन धर्मी लोग उसमें उलझ करके रह जाते हैं कि भाई पूर्व में इस दिन और पश्चिम में इस दिन ऐसा क्यों। इसका मूल कारण है हमारा सनातन धर्म ज्योतिषीय विज्ञान प्रत्येक स्थान को ध्यान में रख करके लोकल समय के अनुसार चलता है। इसलिए हम हमेशा जब भी कोई तिथि मुहूर्त आपके बीच लाते हैं
तो पूर्व में मिथिला के पंचांग, मध्य में काशी के पंचांग और पश्चिम में जालंधर के पंचांग, इन 3 स्थानों के पंचांगों को मिलाकर आप सभी के बीच में हम उपस्थित होते हैं। तो आइए कलश पूजा किस दिन करें। जैसा कि हमने पूर्व में श्लोक में समझा कि जो ये कलश पूजा है यह कभी भी प्रतिपदा तिथि जो संभवतः तीनों पंचांगों में यह रात्रि में 3-23 की रात्रि में, यानी 25 और 26 के मध्य में 3-23 की रात्रि में यह प्रवेश कर जाएगा। अर्थात सूर्योदय काल में प्रतिपदा तिथि विद्यमान रहेगी और पूरे दिन यह प्रतिपदा उपस्थित रहेगी, इसीलिए उसी दिन कलश स्थापन करेंगे। ध्यान देंगे, कलश स्थापन उसी दिन करेंगे। और इसके साथ साथ एक और विषय में रखना चाहूंगा, कुछ यदि हमारे श्रोताओं का निवेदन रहता है किस समय प्रतिपदा के दिन किस समय। देखिए, यूं तो नवरात्र प्रारंभ सूर्योदय काल से ही प्रारंभ हो जाएगा। आप किसी भी समय कलश का पूजन कर सकते हैं और उससे अपने अनुष्ठान को प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन विशेष करके जिस अभिजित मुहूर्त की चर्चा की जाती है उसके बारे में देखिए, काशी के पंचांग में सूर्योदय काशी और मिथिला में दोनों में सूर्योदय 6:02 और सूर्यास्त 5:58 सायंकाल को बताता है। तो मध्यकाल ठीक 12 बजे होता है, अर्थात 12 बजे से 24 मिनट पूर्व और 12 बजे के 24 मिनट बाद, यानी 11:36 दिन से 12:24 तक पूर्व और मध्य के भारत के भागों में अभिजित मुहूर्त होगा। तो आप सभी लोग उस समय अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापन कर सकते हैं, विशेष रूप से लाभकारी होगा। जो हमारे पश्चिम गुजरात, राजस्थान आदि के क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं वो जालंधर के पंचांग को के अनुसार चले। वहां सूर्योदय 6:22 प्रातः काल और सूर्यास्त 6:16 सायंकाल को बताया गया, अर्थात मध्य दिवस 12:19 है। अब ध्यान देंगे 24 मिनट पहले, अर्थात 11:55 से 12:43 तक का जो समय होगा, इस समय में अभिजित मुहूर्त होगा। जहां के समय गणना की जानकारी नहीं हो उन सभी भक्त बंधुओं से निवेदन कि दोपहर 12 बजे को ही मध्य दिवस मान करके 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में संभावित समय लेकर के आप अभिजित मुहूर्त की बात कर सकते हैं और उसमें दोपहर 12 बजे के लगभग में इस कार्य को आप संपादित कर सकते हैं, कलश स्थापन आदि कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान देना होगा, चेष्टा यह करनी है कि सूर्यास्त से पहले कलश स्थापन हो जाए। न रात्रौ स्थापनम कार्यम न च कुंभाभिषेचनम। ध्यान देंगे, मत्स्य पुराण में ऐसा प्रमाण आया है कि रात्रि में कलश स्थापन नहीं करना चाहिए। तो इस पर हमारे भाई बंधु जरूर ध्यान देंगे। अब आइए, संपूर्ण नवरात्रि में हम सभी यदि कोई कार्य हमने प्रारंभ कर लिया है और उस कार्य में अशौच की प्राप्ति हो जाए, जैसे जनना शौच, मरना शौच, या जो स्त्रियों का जो मासिक धर्म के कारण रजस्वला भाव की प्राप्ति के कारण जो अशौच होता है, क्षमा चाहूंगा श्री राधे, यदि ऐसा अशौच की अवस्था आ जाए तो क्या करें, क्या अनुष्ठान को छोड़ दें? तो ध्यान देंगे, आरब्धम स्वयमेव कार्यम अनारब्धम त्वन्नेन कार्येरिति। यदि कार्य को आपने आरंभ कर लिया है तो वह कार्य संकल्प पूर्ण करना होगा, उसे आप बीच में नहीं छोड़ सकते। यदि किसी कारण से ऐसा लगता है कि अशौची अवस्था जैसे रजस्वला धर्म आदि की प्राप्ति होने पर या किसी अन्य ब्राह्मण से अपने कार्य करा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ हमारे भक्त लोग ऐसा करते हैं कि 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष कलश स्थापन आदि का संकल्प लेते हैं।
इसमें भी यदि मध्य में कोई ऐसी बात आ जाए, तृतीय वर्ष चतुर्थ वर्ष में ऐसा कि अशौच आ गया, जरना शौच या मरना शौच, तो ध्यान देंगे यह आरब्ध आपका संकल्प पूर्व में हो चुका है, इसलिए इस कार्य को आप रोकेंगे नहीं। अर्थात तब क्या करेंगे, किसी अन्य ब्राह्मण के द्वारा उस कलश पूजन के कृत्य को आप कर सकते हैं किसी मंदिर में, या यदि वहां उपलब्ध न हो तो वृंदावन धाम में हमारे यहाँ उस कलश पूजन को आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं, जिसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आपका जो भी संकल्पित पाठ है उसको वृंदावन धाम में आप उसको पूर्ण रूप से विधि विधान से यहाँ संपादित करवा सकते हैं, उसके लिए व्यवस्थित है और उसके लिए हम सभी तत्पर रहते हैं। तो अब यहाँ पर अब हम ये देखते हैं कि प्रतिपदा कलश स्थापन की तो बात हमने देख लिया, आगे छठी सप्तमी अष्टमी नवमी, तो उसके लिए प्रमाण कहता है ज्येष्ठा नक्षत्र युक्तायाम षष्ठाम बिल्वा विमंत्रणाम सप्तम्यां मूल युक्तायां पत्रिकाया प्रवेशनम पूर्वाषाढ़ा युताष्टम्यां पूजा होमा द्विपोषणम उत्तरेण नवम्यां तो बलिभिः पूजयेत् शिवां श्रवणेन दशम्यां तो प्रणिपत्य विसर्जयेत्। अर्थात ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त षष्ठी तिथि हो तो बिल्व का बुल में निमंत्रण करते हैं, जो बिल्वा विमंत्रण कहलाता है, जहां मृत्तिका पूजन होती है, जहां पंडाल बनता है, उन सभी में इसका विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो छठी तिथि का जो पूजन है वह ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त अर्थात 1 अक्टूबर को यह कार्य किया जाएगा। दूसरा सप्तम्याम मूल युक्तायाम पत्रिकायाः प्रवेशनम, अर्थात सप्तमी तिथि जो मूल नक्षत्र से युक्त होती है उसमें पत्रिका प्रवेश का पूजन होगा। जो ध्यान देंगे सप्तमी तिथि सायं 6:21 तक है उस दिन काशी के पंचांग में, और मूल नक्षत्र रात्रि तो 21 तक है। तो पत्रिका पूजन 2 अक्टूबर को किया जाएगा। पूर्वाषाढ़ा युताष्टम्यां पूजा होमा द्विपोषणम, अर्थात पूर्वाषाढ़ा से युक्त अष्टमी तिथि को पूजा करना चाहिए। तो महाअष्टमी का जो पूजन है यह ध्यान देंगे 3 अक्टूबर को महाअष्टमी का पूजन आप सभी भगवत वृंद करेंगे। महानवमी का पूजन कब करेंगे, उत्तरे नवम्यां तो बलिभिः पूजयेत् शिवां, अर्थात महानवमी का जो विशेष पूजन है यानी महानवमी का व्रत और हवन, यह किस दिन करेंगे, इसके लिए पंचांगों में मतांतर कहीं कहीं आया है, लेकिन अपने अनुसार जो हमारा विचार कहता है आप सभी भगवत बंधु 4 अक्टूबर को आप सभी महानवमी का व्रत करेंगे। क्यों? क्योंकि महानवमी के व्रत को लेकर के एक शंका किस कारण है, सो ध्यान देंगे। शंका इसलिए है कि महानवमी व्रत के निर्णय के लिए कहा गया है कि मूल नक्षत्र से युक्त अष्टमी हो जो 3 तारीख को उपलब्ध है और उस दिन नवमी तिथि पड़े तो यह महानवमी व्रत कहलाता है। किंतु यदि सूर्यास्त से पूर्व 3 मुहूर्त तक का समय भोग नवमी का न हो तो अगले दिन ही महानवमी का व्रत मनाया जाएगा। ध्यान देंगे। तो यहाँ मूल नक्षत्र से युक्त अष्टमी है और उसी के साथ नवमी है, तो ऐसा लगता है कि महानवमी का व्रत 3 को भी किया जा सकता है। लेकिन महानवमी तो बलिदान व्यतिरिक्त विषय पूजो पोषणाद अष्टमी विद्या ग्राह्या, अष्टमी विद्या ग्राह्य होगी, लेकिन जो 3 को है साच यदि अष्टमी दिने सायं त्रिमुहूर्ता स्यात् तदैव ग्राह्या, 3 मुहूर्त नवमी का भोग होगा तो ही 3 को होगा, जो कि इस वर्ष ऐसा उपलब्ध नहीं होने से त्रिमुहूर्त न्यूनत्वे परैग्राह्या नवमी प्रयुक्त महाबलिदाने तो दशमी बद्धा, अर्थात कि 4 तारीख को दशमी विद्या नवमी ही महानवमी व्रत के रूप में मनाई जाएगी। और इसी में विशेष करके ध्यान यह देंगे कि जो नवरात्र पारणा है वह भी नवमी तिथि के पूर्ति समाप्त होने पर किया जाएगा। अर्थात
कुछ विद्वानों का मत रहा है कि नवमी तिथि जब पूर्ण हो जाए तो नवरात्र पूर्ण, और अतः नवमी तिथि जब तक है उस समय ही, नवमी तिथि कब तक है, तो नवमी तिथि काशी के पंचांग में 4 तारीख को 1:33 तक है, और मिथिला यानी पूर्व के क्षेत्रों में 1:42 दोपहर तक नवमी तिथि है। जालंधर के पंचांगों में 4 तारीख को 2:21 तक, यानी पश्चिम भारत में 2:21 तक जो है सो नवमी तिथि, अर्थात काशी में नवमी के दिन अर्थात 4 तारीख को 1:33, ध्यान देंगे, काशी में 1:33 तक नवमी है 4 तारीख को, और मिथिला में 4 तारीख को 1:42 तक नवमी है। जालंधर के पंचांग में 2:21 तक 4 तारीख को नवमी है। तो 4 तारीख को इस समय भी आप पारण कर सकते हैं, और कुछ लोगों का ऐसा मत होता है कि अगले दिन विसर्जन करके ही पारण करें, तो वैसा भी कर सकते हैं, जैसा आपका भाव बने। नहीं तो पूर्ण रूप से नवरात्रि समाप्त होने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, दशमी का जो प्रमाण है वह प्रमाण कब का है, दशमी कब किया जाए। तो दशमी तिथि के बारे में कहते हैं कि 5 तारीख को दशमी तिथि 11:09 तक काशी के पंचांग में है, जालंधर में 12:01 तक है, और मिथिला के पंचांग में 11:20 प्रातः काल तक है। साथ ही साथ श्रवण नक्षत्र भी ध्यान देने योग्य होगा कि 5 अक्टूबर को 9:25 रात्रि तक काशी में है, 9:15 तक रात्रि में जालंधर में है, 9:39 तक मिथिला में है। तो विजयादशमी मनाने के लिए यहाँ इस बार यह विशेष रूप से अवसर आया है कि दशमी तिथि अपराह्न काल में हो, जैसा कि 5 तारीख को दशमी तिथि नहीं दिखता है, यानी कि 12 बजे के लगभग तक दशमी तिथि समाप्त है, और यही चीज 4 तारीख को भी अनुपलब्धता दिखती है, दशमी तिथि नहीं है मध्याह्न में अपराह्न काल में। अब ऐसी स्थिति में श्रवण नक्षत्र और दशमी की प्रधानता देते हुए 5 तारीख को विसर्जन का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए प्रमाण कहते हैं, यदा तो पूर्व दिने एव अपराह्न व्यापिनी दशमी प्रतिदिने च मुहूर्त त्रयादि व्यापिनी अपराह्नात् पूर्वमेव समाप्ता तत्परत्रैव च श्रवण योगवती तथा परैव अपराह्ने दशम्य भावे भी यां तिथि समनुप्राप्य इत्यादि साकल्य वचने श्रवण युक्ताया ग्राह्याया औदैक स्वल्प दशम्यः कर्मकाले सत्वापादानात्, अर्थात कि यदि दशमी पहले दिन अपराह्न व्यापिनी होकर दूसरे दिन त्रिमुहूर्त से ज्यादा त्रिमुहूर्त न्यून हो, तब श्रवण की प्रत्येक स्थिति में विजयदशमी कहलाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य होगा, श्रवण नक्षत्र दोपहर में होने से ही विशेष रूप से श्रवण नक्षत्र के कारण 5 तारीख को ही विजयादशमी का मुहूर्त, विजय जो विसर्जन आदि की प्रक्रिया है, उन सभी क्रियाओं को किया जाएगा। भगवत बंदियों, विशेष रूप से ध्यान देंगे, इस वर्ष जो भगवती का आगमन है, यह आगमन सोमवार के दिन होने से गज अर्थात हाथी पर है, जिसका फल बहुत अच्छा है, यानी कि वर्षा की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था होगी, खूब वर्षा होगी। तो इस बार भगवती दुर्गा का जो आगमन है वो सबके लिए मंगलकारी है, वृष्टिकारक है। और देवी का जो विसर्जन है वह बुधवार के दिन होने से भगवती का वाहन जो जाने का होगा वह नौका का वाहन होगा। यह भी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। इसलिए जिन लोगों ने, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि शुरू करें कि ना करें, संकल्प कलश का बड़ा कठिन होता है। आप सभी निसंकोच पराशक्ति पर विश्वास करते हुए इस वर्ष कलश स्थापन जरूर करें। यदि आपको विधि का ज्ञान न हो तो निसंकोच आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। आपका संकल्प इस वर्ष से पूर्ण किया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा।
और पुनः निवेदन करूंगा, आगे बहुत ही सुंदर जानकारी आप सभी के बीच में उपस्थित होने वाली है कि नवरात्र में कन्या पूजन कैसे करें, उसका क्या महत्व है। उससे पहले आप सभी से निवेदन, यदि आप हम सब हमारे वीडियो को सुन रहे हो और YouTube चैनल श्री चरण भक्ति को यदि आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। कन्या पूजन ध्यान देंगे, एकैकां पूजयेत् कन्याम् एका वृद्ध्या तथैव च द्विगुणं त्रिगुणं वापि प्रत्येकं नवकं तु वा। या तो आप एक एक कन्या को ही रोज पूज सकते हैं, या प्रतिपदा के दिन 1, द्वितीया के दिन 2, तृतीया के दिन 3, चतुर्थी के दिन 4, पंचमी के दिन 5, छठी के दिन 6, सप्तमी के दिन 7, अष्टमी के दिन 8, नवमी के दिन 9। द्विगुणं त्रिगुणं वापि प्रत्येकं नवकं तु वा। या आप चाहें तो नव के 2 गुणे 3 गुणे के रूप में भी प्रतिदिन आप पूजन कर सकते हैं। जैसे 9 कन्या का नित्य पूजन, 18 कन्या का नित्य पूजन, 27 कन्या का नित्य पूजन, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नवभिर्लभते भूमि ऐश्वर्यं द्विगुणेन तु एक विद्या लभेत् क्षेमम् एकैकेन श्रियं लभेत्। नवभिर्लभते भूमि, जो 9 कन्या के पूजन करते हैं उनको भूमि लाभ होता है, ऐश्वर्यम द्विगुणेन तु, और जो द्विगुणेन यानी 9 दूनी 18 का जो पूजन करते हैं उनको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एक विद्या लभेत् क्षेमम्, यदि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में प्रतिदिन पूजन करते हैं तो क्षेमम यानी उसकी रक्षा, स्वास्थ्य लाभ, उसकी कुशलता की प्राप्ति उससे होती है। और एकैकेन श्रियं लभेत्, और यदि एक एक प्रतिदिन पूजन करते हैं, 9 कन्या का पूजन नित्य नहीं कर सकते हैं, यदि प्रतिदिन एक भी कन्या का पूजन करते हैं तो उसे श्रिय ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कन्या का पूजन, कन्या का पूजन कितने वर्ष की कन्या पूजन करने योग्य है? सबसे पहले ध्यान देंगे, वही कन्या श्रेष्ठ है जो अंगहीन न हो, जो दोषयुक्त शरीर से युक्त न हो, ऐसी कन्या का पूजन करें। यद्यपि कन्या तो कन्या है, आप सबका पूजन करें, लेकिन 1 वर्ष से नीचे की कन्या का पूजन कन्या पूजन में नहीं किया जाएगा। जो 2 वर्ष की कन्या है उसका नाम है कुमारिका, उसका पूजन किया जाएगा। 3 वर्ष की कन्या का त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या का कल्याणी नाम कहा गया है, 5 वर्ष की कन्या को शास्त्र रोहिणी नाम से जानता है, 6 वर्ष की कन्या को काली कहते हैं, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। अर्थात इन 2 वर्ष के उम्र से 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन ही करने के लिए शास्त्र ने निर्देश दिया है। अनुपलब्धता में आप ऊपर की भी अविवाहित कन्याओं का पूजन श्रद्धा भाव से करें। ब्राह्मणीं सर्वकार्येषु जयार्थे नृपवंशजां, लाभार्थे वैश्य वंशोत्थां, श्रोतार्थे शूद्र वंशजां, दारुणे चान्त्य जातानां पूजयेत् विधिना नरः। ध्यान दें, अब हम किस वर्ण की कन्या का पूजन करने से हमें किस लाभ की प्राप्ति होती है, यह ध्यान देने योग्य बात है। ब्राह्मणी सर्व कार्येषु, सभी प्रकार की मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मण कन्या जो 2 वर्ष 10 वर्ष की कन्या हो उसका पूजन आप करें। जयातम नृपवंशजाम, युद्ध में, विवाद में, केस में, कोर्ट कचहरी में, किसी वाद विवाद में आप उलझ गए हैं और आपको विजय चाहिए तो क्षत्रिय कुल की जो कन्या 2 वर्ष से 10 वर्ष की है, आप उनके चरणों को पखारे, बढ़िया मेवे माखन भोग करावे और उनका सेवा करें। पूरे नवरात्र अवश्यमेव आपको विजय की प्राप्ति होगी। लाभार्थे वैश्य वंशोत्थान, अर्थात यदि किसी के व्यापार में बहुत हानि हो रही है तो वे इस नवरात्र में वैश्य कुल की कन्या को पूजन करें। उनके पूजन करने से आपके व्यापार में लाभ मिलेगा, उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और आपके सभी आर्थिक मनोरथ पूर्ण होंगे। सुतार्थे शूद्र वंशजाम, यदि
संतान की प्राप्ति चाहिए तो शूद्र कुल में उत्पन्न कन्या को भोजन कराएं और उनका सेवा सम्मान करें। ऐसा करने से आपके वंश का वर्धन होगा, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। दारुणे चांत्य जाता नाम पूजेत विधिना नरः। और विषम परिस्थितियों से दूर हटने के लिए, बचने के लिए अंत्य जाता नाम जो चांडाल हैं उनके बच्चियों का, उन कन्याओं का 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन आप करें, जिससे कि सभी मनोरथों की पूर्ति होगी। तो इस प्रकार से आप सभी हमारे साथ बने रहे और आप सभी ने जाना कि नवरात्र में किस प्रकार से हम किन किन मुहूर्त में कौन कौन सा पूजन कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सभी के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहा होगा। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, इस वीडियो को अपने सभी धार्मिक मित्रों से शेयर करना भगवत बंधुओं बिल्कुल न भूलें। और यदि आप किसी कारण से ऐसी इच्छा रखते हैं, वृंदावन यदि किसी अनुपलब्धता के कारण कहीं रास्ते में है, अशौच की संभावना है, या उपयुक्त पंडित जी की अनुपलब्धता में आप पूजन करने में संकोच को प्राप्त हो रहे हैं, तो निसंकोच आप हमें शीघ्र व्हाट्सएप करें। वृंदावन धाम में विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से आपके लिए कई प्रकार के अनुष्ठान रखे गए हैं। सुदर्शन शतक पाठ जो समस्त विघ्नों को दूर करता है, श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठ, श्री विष्णु सहस्रनाम पाठ, श्री रामचरितमानस नवाहन पारायण, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ और इस प्रकार से अन्य कोई भी ऐसा अनुष्ठान हो जो आपने संकल्पित कर रखा है, आप शीघ्र सूचना दें, वो अवश्यमेव उसे हम यहाँ कराएंगे। और विधि विधान से वृंदावन धाम में कहते हैं अपने घर में कराए गए पूजन से करोड़ गुना विशेष लाभ प्राप्त होता है यदि धाम में हम उस पूजन को करावें। आशा करता हूं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारे सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करेंगे। श्री चरण भक्ति सदैव धर्म और अध्यात्म से जुड़े प्रश्नों को आप सभी के बीच में लाती रहती है। हमसे जुड़े रहें। पुनः एक नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच में कुछ दिनों बाद उपलब्ध होऊंगा। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।